नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और मैं सिखाता हूं इन्वेस्टिंग सबसे आसान तरीके से। दोस्तों कैसे हैं सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं शेयर मार्केट के बारे में ऐसी बात बताने वाला हूं जो बात YouTube पे आप सर्च करके देख लीजिए, कहीं नहीं मिलने वाली है। आप किसी भी किताब पे ढूंढ लीजिए, नहीं मिलने वाली है। ये एक एक्सपीरियंस बेस पर कही हुई बात है और मैं 2020 से इस चीज को नोटिस कर रहा हूं और मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसा होने का कारण एक व्यक्ति है, एक पर्सनल व्यक्ति है और इसको फैलाने का काम पूरे सोशल मीडिया का है। तो क्या है वो बात? दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आपने टाइटल में देख लिया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूं। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि अब शेयर बाजार कभी नहीं गिरेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं कि अब शेयर बाजार कभी नहीं गिरेगा। दिल खोल के पैसा लगाओ, जी जितना मन करता है उतना पैसा लगाओ। दोस्तों ऐसा हुआ है सन 2020 के बाद से। दोस्तों सन 2020 के बाद से अभी तक मार्केट गिरा नहीं है और जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ भी है वो सिर्फ मार्केट का स्वभाव है, उतना तो ऊपर नीचे होगा, उससे लोगों को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है क्योंकि किसी का कुछ लॉस नहीं हुआ है। सन 2020 के बाद मार्केट सीधा ऊपर 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 ऊपर, मतलब लोगों को पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना तक कर दिया है शेयर बाजार ने। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि किसी का पैसा अब डूबने वाला नहीं है शेयर मार्केट में, क्योंकि अब बियर मार्केट आने वाली ही नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट अब कभी गिरने वाला नहीं है। ये सब पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूं, इतना नॉलेज और इतना कॉन्फिडेंस से मैं क्यों कह रहा हूं ऐसी बातें? चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज। दोस्तों इसके पीछे का राज जो है, जो इसके पीछे एक पर्सनल व्यक्ति है ना, वो है सबसे बड़ा इन्वेस्टर दुनिया का वॉरेन बफेट। और इसका कारण है वॉरेन बफेट की एक लाइन। आप अगर शेयर मार्केट में हैं तो आपने कहीं ना कहीं ये लाइन जरूर सुनी होगी। 100%, 100% आपने इस बात को जरूर सुना होगा कि वॉरेन बफेट ने क्या कहा है। जी हां दोस्तों, उन्होंने एक बात कही है, टू बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड टू बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। आप लोगों ने सबने ये लाइन सुनी होगी किसी ना किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा। जो भी लोग, जितने भी लोग शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में बताते हैं, उन सब ने एक इस व्यक्ति का नाम, एक राकेश झुनझुनवाला सर का नाम जरूर लिया है और वॉरेन बफेट की ये लाइन जरूर दोहराई हुई है। चलिए इसका मतलब जान लेते हैं। वैसे तो अगर आप शेयर मार्केट में हैं, ऑलरेडी हैं, तो आपको इसका मतलब पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या है। टू बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर गीडी। जब शेयर बाजार में सब लालची हो रहे हैं तो आप डर जाइए, मतलब कि सब अंधाधुंध। देखिए जब मार्केट ऊपर की तरफ भागती है ना, तो कोई भी आता है ऐरा गहरा, सब पैसा लगाने लगते हैं क्योंकि पैसा 100 लगाया, कल का 105, परसों 110 सीधा बढ़ रहा है, तो सब लालची होने लगते हैं कि अरे पैसा तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, लोग पैसा लगा रहे हैं। कोई भी आ रहा है, किसी को नॉलेज है नहीं है, क्योंकि जब मार्केट जब बुल ट्रेंड होता है ना, तो मार्केट ऊपर भागती रहती है, कोई भी शेयर हो ऊपर की तरफ ही जाता है। तो क्या लिखा है, टू बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। अगर सब मार्केट में लालची हो रहे हैं, लालच के बस पैसा लगा रहे हैं, तो आप डर जाइए, ये लोग पक्का है बियर मार्केट लाने वाले हैं। क्योंकि विजय केडिया जी ने कहा है, जो बुल मार्केट होती है ये कमजोर इन्वेस्टर पैदा करती है और जो कमजोर इन्वेस्टर होते हैं ये ले आ देते हैं बियर मार्केट। फिर जब बियर मार्केट होती है तो वो मजबूत इन्वेस्टर पैदा करती है और मजबूत इन्वेस्टर जो हैं वो फिर से लाते हैं बुल मार्केट। हाँ, तो यह क्या था कि जब सभी लालची हो जाए तो आपको क्या करना है, डर जाना है, यानी कि अपने पैसे से निकाल लीजिए जो प्रॉफिट है, क्योंकि लालची लोग हैं ना, ये बियर मार्केट ले आएंगे। And to be greedy only when others are fearful। मतलब कि जब सब सहमे हुए हैं, क्योंकि जब बियर मार्केट आ जाता है तो अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर जो है वो भी पैसा लगाने से डरता है, हाथ कपते हैं भैया अपने पैसे लगाने में। तो फिर आप दिल खोल के पैसा लगाइए,
क्योंकि जब बियर मार्केट है, आपको जो कंपनियां 100 की हैं वो 70 रुपए में मिल रही हैं, प्यार से पैसा लगाइए। अच्छा, ये लाइन जिम्मेदार क्यों है? क्यों अब नहीं आने वाला है बियर मार्केट? क्यों पैसा किसी का नहीं डूबेगा शेयर मार्केट में? ये मैं क्यों कह रहा हूं? सन 2020 के बाद, यानी कि कोरोना के बाद, इतने सारे लोग यूट्यूब पर बताने लगे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, शेयर मार्केट को पैसा लगाओ, और इसी लाइन को दोहरा रहे हैं। और ये वास्तविकता, ये लाइन सही है, ये लाइन वास्तव में सही है, 100% सही है। लेकिन इतनी बार इसको दोहरा दिया गया है कि हम सबके माइंड टेस्ट में, हम सबके माइंड सेट में ये बैठ गया है कि मार्केट गिरेगी तो हमको बाइंग करना है, मतलब कि सब डरेंगे तो हमको पैसा लगाना है, और सब लालची हो रहे हैं तो हमको पैसा निकाल लेना है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे मैं हूं, छोटा इन्वेस्टर हूं, एक थोड़े बहुत पैसे लगाता हूं, लेकिन मैं भी अब इंतजार कर रहा हूं कि कभी मार्केट गिरे तो पैसा लगाऊं। मेरे जैसे लोग जब ऐसा सोच रहे हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर तो सोचेंगे ही, क्योंकि कम भाव पे जब माल मिल रहा है तो कौन नहीं उठाएगा, सब उठाएंगे ना। तो हर आदमी के माइंडसेट में बैठ गया है कि जब मार्केट गिर रही तो हमको डरना नहीं है, बल्कि और पैसे लगाना है। तो जैसे ही मार्केट डाउन की तरफ घूमती है, तैसे लोग पैसा लगाना चालू कर देते हैं। और मार्केट का स्वभाव है, जब ज्यादा लोग बाइंग करते हैं तो मार्केट भागती है, सेलिंग करते हैं तो गिरती है। तो देखिए, सेलिंग करे, थोड़ा सा गिरी, तुरंत लोग पैसा लगाना चालू कर दिए, फिर उठ गई। तो इस तरीके से अब कभी भी मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट गिरेगी नहीं। दूसरा कारण यह है ही कि विदेशी पैसा लग रहा है, क्योंकि अपनी सरकार जो स्टेबल है, 10 साल से तो है, आगे भी 10-15 साल कुछ कहा नहीं जा सकता, एक ही सरकार रहने वाली है। और सरकार की अहम भूमिका होती है शेयर बाजार में, क्योंकि एक सरकार होने से क्या है, नियम कानून है ना, लगभग सेम ही होते हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं आते, क्योंकि उसका माइंडसेट दिख रहा होता है कि ये किस दिशा में काम करेगा, और कंपनियां उसी दिशा में काम करती हैं। तो फॉरेन विदेशी इन्वेस्टर तो भारत में पैसा लगा ही रहे हैं, स्कोप है। हम लोग, मतलब छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, पहले क्या होता था कि केवल 4% लोग भारत में शेयर बाजार में निवेश करते थे, और वहीं अमेरिका में 50% से ज्यादा। आज भारत में संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन एक्टिव इन्वेस्टर आज भी बहुत कम है। लेकिन जो हैं वो इन चीजों को समझ गए हैं कि कब पैसा लगाना है, कब निकालना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, क्योंकि अब बताने वाले लोग इतने ज्यादा हो गए हैं। आप हर दूसरा वीडियो देख लीजिए, शेयर मार्केट के ऊपर होगा, हर कोई समझाने वाला है, आपको बताने वाला है। हर कोई भी नॉलेज लेनी है, आप एक बार ऐसे सर्च करते हैं, सारी नॉलेज, मतलब 100 तरह के लोगों की जानकारी मिल जाती है। आप सबकी बातें सुनेंगे, अच्छे से आप सीख सकते हैं। अब मतलब कुछ भी सीखना नामुमकिन नहीं है, और कुछ भी करना भी नामुमकिन नहीं है। तो ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, क्योंकि भाई के बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।